नमस्कार। आगे की रामायण। उस समय जब श्री रामचंद्र जी की वहाँ पर स्वागत हो रहा था, उस समय की कथाएं हैं ये सब। उस समय रूप गुणशील में प्रसिद्ध लक्ष्मी निधि की स्त्री सिद्धि ने यह सखी के रूप मुख से समाचार पाया। वह भाग्य और सुहाग से भरी श्रेष्ठ सुंदरी, नव यौवन से मतवाली, रसिकों को रीति और प्रीति में चतुर, रति को भी लजाने वाली, अत्यंत गुणवान रूप की निधि, सब प्रकार के सुंदर और चतुर लक्ष्मी निधि की प्रियतमा, नेवी वंश की महारानी, श्री राम जी की अलबेली सरहज बड़े प्रेम से श्रृंगार के और प्रीतम से प्रीति को निभाने वाली और राम जी के रूप पर मुग्ध चंचल नेत्रों से चारों ओर देखती हुई दर्शन के लिए आतुर और उमंग से भरी सखियों को लेकर तुरंत राम जी के निकट आई। चंद्रमा सा मुख, हाथ में कमल लिए मंद मुस्काती हुई और लाडली तिरछी नेत्रों से देखकर राजकुमार का हाथ पकड़कर बोली, हे प्यारे, तुम चित्त को चुराने में बड़े चतुर हो। हे सांवरे, हमारी याद भुलाकर सास के पास गए। तब रघुनाथ जी बोले, हे प्यारी, अपना दोष छिपाकर उल्टी बात कहती हो। हे छबीली, हमारा आना तुम सब सुनकर तुम ही छिप रही थी। हम तुम्हारे महलों में आए, तुम्हें मालूम भी न पड़ा। हे प्यारी, तुम्हारा घर अच्छा है, जहाँ सब समा जाता है। श्री राम जी के वचन सुनकर मधुर मुस्कुराकर लाडली बोली, हे लाल जी, तुम्हारे घर की रीति यहाँ चलाई नहीं चलेगी। राजा सुनैना रानी के सामने उत्तर देते नहीं बनता, इसलिए वह रघुनंदन जी का हाथ पकड़ अपने महल में लिवा ले गई। वहाँ चारों सिंहासनों के आसन लेकर देखकर आनंदोल्लास से भर गई और बारंबार मुख की छवि देकर अनेक प्रकार से आरती उतारी। सुंदर गले में मालती माला डालकर कपड़ों में सुगंधी लगाई। श्री रघुनाथ जी का मुख अंचल से पोंछकर अपने हाथ से पान खिलाया। कोई सखी सुंदर लौंग, कपूर और कस्तूरी रखकर पान लगाती, कोई पीकदान के लिए खड़ी है, कोई सखी चवट ढुलाती है। राजा जनक जी की जहाँ तो कुमारियाँ न्योते में आई थी, उनको श्री रामचंद्र से मिलने की बड़ी इच्छा थी, पर संकोच के कारण वह कह नहीं सकती थी। उन्होंने जब यह सुना कि सिद्धि के महल में चारों भाई आए हैं, तो सबके लिए सुखदायक जानकर तुरंत ही वहाँ सब पहुँच गई। सिद्धि ने राम दर्शन की प्यासी सब राजकुमारियों को आते देखा तो सभी का अत्यंत आदर किया। उस समय सिद्धि का महल सुख का भंडार हो गया। श्री रामचंद्र जी के मणियों की मोर पर मोतियों की अनोखी कलंकी ऐसी अत्यंत शोभित है कि राजकुमारों की बात ही क्या, मुनियों के मन को भी मोहित कर जाती है। तब सभी राजकुमारियों के मन शोभा देखकर क्षुब्ध हो गए। वे विवश हो गई और तन मन की स्थिति भुलाकर चकित होकर छकी सी रह गई। जो स्त्रियां अपना रूप अनुपम मानकर स्वयं घमंड में भरी रहती थी, वे भी राम जी के मुख का सौंदर्य देखकर बिना मोल ही बिक गई। वे सब अत्यंत सुकुमारी राजकुमारियां सिद्धिया सहित प्रेम में भर गई और उस समय सिद्धि रघुनाथ जी को गाली देने और चिल्लाने लगी। एक सखी बोली, हे लाल जी सुनो, तुमने यह सुंदरता कहाँ से पाई? हमने कामदेव को अत्यंत सुंदर सुना है, क्या उसी से उत्पन्न हुए हो? सिद्धि बोली, हे रघुनंदन सुनो, यह तुम्हारे नंदोई हमारे नंदोई हैं। इससे एक बात तुमसे पूछती हूँ, हे लाल जी, छिपाना नहीं। सभी का ब्याह अपनी जाति में ही होता है, तो अपनी बहन को तुमने श्रृंगी ऋषि को कैसे ब्याह दिया? क्या उनको वे मुनि ले भागे थे या स्वयं ही साथ लग गई? हे लालन, बस इतनी सी बात बताओ, तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे लाडली सुनो, जिस विधि से जहाँ विधाता ने लिख दिया है वहाँ ही उसका संयोग होता है, और ब्याह तो कर्म के अधीन है। देखो, कहाँ तो हम रघुवंशी राजकुमार, कहाँ वैराग्यवन जनक जी। जो तुम वैरागियों के यहाँ हमारा ब्याह हुआ है, विधाता की गति को कौन जाने। और भी यह एक हंसी की बात हृदय में आती है, और सबको आश्चर्य भी है कि तुम सिद्धि और तुम्हारे पति लक्ष्मण निधि दोनों ही स्त्रीवाचक है, तो स्त्री से स्त्री का ब्याह कैसे हुआ? एक सखी बोली, हे लाल जी सुनो, तुमको कौन जीत सकता है? सारे जगत में तुम्हारे घर की रीति प्रकट है। अयोध्या की स्त्रियां बड़ी उदार और करतूत वाली हैं, जो खीर खाकर ही पुत्र उत्पन्न कर देती है। पति का तो कुछ काम ही नहीं है। तब सखी के वचन सुनकर रघुनाथ जी बोले, हे प्यारी, अपनी चाल छिपाकर औरों की बात कहती हो। वेदों में यह रीति बधी है, माता पिता के बिना कोई नहीं जन्मता, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं, हमारे यहाँ यह रीति नहीं है। उस समय परम चतुर राजकुमारी चंद्रकला, जो रानी सिद्धि की छोटी बहन और लक्ष्मी निधि की साली थी, वह बोली, हे लाल जी, तुम लड़कपन से ही तपस्वियों के संग में रहे हो, इससे सत्य कहो कि छल चंद्र कहाँ से पाए हो? क्या मुनियों की स्त्रियों के साथ अपनी बहन से सीखे हो? हे कुंवर जी, मीठे मीठे का स्वाद तो बिना चाखे कोई नहीं जान सकता। भरत जी बोले, हे प्यारी, तुम ठीक कहती हो, तुम भी तो अभी कुमारी ही हो, पुरुषों के संग की बातें कहती हो। सो हे प्यारी, कहाँ से सीखा? हे कामिनी, हम ज्ञान सीखने के लिए मुनियों के संग रहे हैं, यह सब जानते हैं, परंतु अब हम काम कला सीखने को तुम्हारे निकट आए हैं। तब सिद्धि बोली,
हे भरत जी सुनो, तुम ऐसी बात मत कहो, तुम्हारी गिनती तो साधुओं में है, तुम संसार की बातें क्या जानो। जी बोले, तुम सच कहती हो, हम तो पराया कार्य करने वाले साधु हैं, इसलिए हे कामनी ऐसी सेवा करो जिससे कि हम राजी हो जाए। तुम्हारे घर में अपूर्व योगी आए हैं, यह अपने मन में जान लीजिए कि अपनी अधरामृत रूपी रस का भोजन लेकर अतिथियों का पूजन कीजिए। एक सखी बोली, सब मिलकर इनकी एक बड़ाई सुनो। ये मुनि के यज्ञ की रक्षा करने गए थे, हमने ऐसी खबर पाई कि वहां इनको सुंदर देखकर ताड़का नामक स्त्री कामोन्मत्त होकर आई। सो लाल जी से है, जब कुछ करतूत न हो सकी तो खिंचिया कर उसे मार डाला। शत्रुघ्न बोले, हे बामिनी सुनो, वृथा दोष मत दो, यदि उनसे करतूत न हुई तो हमारी परीक्षा आप ले लीजिए। बिना करतूत जाने ही तुम्हारे घर हम सबका ब्याह हुआ है, अतः हे प्यारी अब करतूत की परीक्षा कर लो, इसके बाद में न पछतावा न रहे। जिस कारण तुम रोज बढ़ाती हो उसका उपाय मत करो, हम चारों भाई वैसे ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। शत्रुघ्न की वाणी सुनकर बोली कोई सुकुमारी बोली, हे लाल जी इतनी चतुराई कहाँ से पाई हो, तो विचार कर कहो, या तो तुम्हें कोई गुणों की खान स्त्री मिली है या कोई वैश्या का साथ किया है, क्योंकि तीनों भाइयों में से तुम्हें नए चिन्ह पाए हैं। शत्रुघ्न बोले, हे भामिनी सत्य कहती हो, भेदिया ही भेद बात जान सकता है, तुम में तो गणिकाओं की अधिक सौगुनी बात है, ऐसा हम मानते हैं। हे लाडली हमारे तुम्हारे चिन्ह एक ही भांति के दिखते हैं, इसलिए हे सखी हमारी तुम्हारी सगाई अवश्य होनी चाहिए। श्री शत्रुघ्न जी की यह नई युक्ति की बातें सुनकर सिद्धि जी बोले, हे रसिका आनंद कंद विहरणशील रघुनंदन सुनो, कामदेव भी तुम्हारे अत्यंत शोभायमान मूर्ति को देखकर मोहित हो जाता है, इसलिए तुमसे अवधपुरी की नारियां कैसे बची। यह कहकर सुंदरी सब सुखों की राशि सिद्धि कुमारी चुप ही रही। तब उनका हाथ पकड़कर श्री रघुनंदन जी कोमल वचन बोले, विधाता ने जगत की जैसी मर्यादा बांध दी, उसी के अनुसार राजा रंक यति सती आदि सब व्यवहार करते हैं। आज का अध्याय समाप्त। इसमें हंसी ठिठोली है। जब उनका ब्याह हुआ था, श्री राम जी का ब्याह हुआ था, उस समय का वर्णन है। तो तेहि ओसर सुधि पाए सखी मुख लक्ष्मी ने देखी नारी, नाम सिद्धि पर सिद्धि जास गुण रूपशील उजियारी, भाग सुहाग भरी सुटि सुंदर सबनो यौवन मतवारी, रसिकन रीति प्रीति परवीनी रति लजावन हारी, अति गुण गान निधान रूप की सविधि सुभग सयानी, लक्ष्मी निधि की प्राण प्यारी निमिकुल की महारानी, अलबेली सरहज रघुवर की बड़ी स्नेह सिंगारी, प्रीतम प्रीत निवाहन हारी राम रूप रिचवारी, चंचल जसन चहो दिश जितवत देखन को अतुराई, भरी उमंग संग सखियन लय तुरत राम ठिंग आई, वदन चंद अरविंद किए कर बेहसत मंद सरसोहे, राजकुंवर कर पकड़ी लाडली बोली तकी दिल छोहे, हो चित चोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे, सूरति हमारी भुलाए सांवरे सासु समीप सिधारे, उल्टी बात कहे निज प्यारी आपन दोष दुराई, तुम्हें रखियो छिपाई छबीली सूरति हमारी अवाई, हम आए तुम महलन भीतर तुम्हें न पर जनाई, भलो सदन तुमरो है प्यारी तहाँ सब जाही बस समाई, सुरत राम के वचन लाडली बोली मृद मुस्काई, तुम्हारे घर की रीत जलालू जी यहाँ न चली चलाई, रासुना के समीप महादेत सभा बने न, पानी पकड़ी रघुनंदन जी को गई लिवाय निज एना, चार सिंहासन देता आसन भरी हरी भरी हुलासन प्यारी, वारही वार निहारी वदन छवि बहु आरती उतारी, मेरी सुकंठ मालती माला वसन ने अंतर लगायो, अंच अंच सोमुख पोछ राम को निज कर पान खवायो, ललित लवंग कपूर संग धरी को सखी पान लगावे, को कर पीक दान लिए ठाड़ी को सखी समर डुलावे, जे निमिराज निवत सुनि आई कोटिन राजकुमारी, राम मिलन की बड़ी लालसा कही न सके सुकुमारी, दुनिया सुनियोगे सिद्धि सदन में आए चारियों भाई, तुरते पहुँची सबकी प्यारी जानी सबे सुखदाई, देखी राजकुंवरी सब आई राम तरस की प्यासी, अति सम्मान कियो सब ही को सिद्धि सदन सुख राशि, मणिन मोर कर मोतियन कलंगी अलबेली अति सोहे, राजतियन को कौन चलावे मुनियन को मन मोहे, मन शोभा शोभा निरखी भई विवश कुमारी, चकित छकित सब रह गई तन मन दशा विसारी, ज्योतियमान अनूप रूप निज रूपी स्वरूप कुमानी, तेलकी राम वदन की सुषमा विनहि मोक विकानी, अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी, तह प्यारी गारी रघुवर को तेन दिवावन लागी, एक सखी का सुनो लाल जी यह स्वरूप कहाँ पायो, कानन सुनियो काम अति सुंदर की तुम सोई जयो जायो, बोली सिद्ध सुनो रघुनंदन तुम हमार नंदोई, एक बात तुम सो हम पूछे लालन राखो कोई,
होत ब्याह संबंध सबन को, अपनी जाति ही पाए माही। निज बहिनी संगी ऋषि को, तुम कैसे दियो विवाही। कि उनको मुनीस लय भाग्यो, की बोई संग लागी। एती बात बतावहु लालन, तुम रघुवंश अदागी। लसन कहियो तुम सुनहु लाडली, ते ही तह जहाँ लिखी दीना। तहे संयोग होत है ताको, ब्याह तो कर्म अधीना। कहाँ हम राजकुंवर रघुवंशी, कहाँ विदेह वैरागी। भयो हमारो ब्याह तुम्हारे, गति गने को भागी। और एक हास उर आवे, अचरज है सब काहू। तुम तो हो सिद्धि पे लक्ष्मी निधि, नारी नारी वो ब्याहू। एक सखी का सुनहु लाल जी, तुम्हें सके को जीती। जाहिर है सकल जग माही, तुम्हारे घर की रीति। अति उदार कर तूतीदार, सब अवधपुरी की वामा। खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कछु नहीं कामा। सखी वचन सुनी सब तब रघुनंदन बोले, मृदु मुस्काते। आपन चाल छिपाओ प्यारे, कहूँ जाने की बातें। को नहीं जन्मे मात पिता, बिन वधि वैद्य की रीति। तुम्हारे तो महिते सब उपजे, अस हमरे नहीं रीति। बोली चंद्रकला ते अवसर, परम चतुर सुकुमारी। सिद्धि कुंवर की लहुरी, भगिनी लक्ष्मी निधि की सारी। लरिकाई ते रहो लाल जी, तुम तपसिन संग माही। ये छंद छंद फंद कह पाए, सत्य कहो हम पाही। कि मुनि नारिन के संग सीखे, की निज भगिनी पासे। मीठो सीठो स्वाद लाल जी, बिन चाखे नहीं भासे। बोले भरत भली कह सजनी, तुम अवेद कुमारी। वर्ण पुरुष संग की बातें, सो कह सीखो प्यारी। रहे मुनि संग ज्ञान सीखन को, सो सब सुने सुनावे। कामिनी काम कला अब सीखन हम तुम्हारे डिंग आए। सिद्धि गयो तब सुनो भरत जी, ऐसे तुम न बखानो। तुम ही तो गिनती साधुन में, लोक बात का जानो। भरत कहो तुम साच कह तो, हम साधु पर काजी। ऐसी सेवा करो कामनी, जामे हो हम राजी। आए एन अपूर्ण योगी, अस निज मन गुण लीजिए। अस सुधार सको दे भोजन, अधिक है पूजन कीजिए। एक सखी का सुनो सबे मिली, इनकी एक बड़ाई। ऋषि मख राखन गए कुंवरिये, तऊ हम अस सुधि पाई। इनको सुंदर देखी काम, वस्त्रिया ताड़का आई। सो कर तू तिन भई लाल, सो मारे उते घिसी आई। बोले रिपुहन सुनो भामिनी, नाहक दोष न दीजिए। जो करतूति बनी नहीं उनसे, जो सो हमसे वर लीजिए। बिन जाने करतूति सबन को, तुम्हारे भर भो ब्याहूँ। सो पछताओ न रहे प्यारी, अब करी लेहु समाहूँ। जाके हित तुम रोष बढ़ावो, सो मति करहूँ उपाई। वेसिन सेवा में तुम्हारे हम हाजिर, जारियों चारियों भाई। सुनि वाणी रिपुदल वन, लाल की बोली सो को सुकुमारी। कह पाई अति चतुराई, कहिए लाल बिचारी। की कहूँ मिली नारी गुण आगर की, गणिकन संग कीनो। तीनों भाईन ते तुम्हारे माँ, लखियन चीन नवीनो। रिपुहन कल कह भल कहो भामिनी, फेरिया वे दही जाने। गढ़ का नारिनी होते, सौ गुण तुम्हारे अधिक हम माने। हमरो तुमरो जिन लाडली, एक ही भांति लखाई। ताते सकी हमारी तुम्हारी, चाहिए अवश्य सगाई। सुनी उक्ति सूक्ति की बातें बोली सिद्धि सुकुमारी। सुनिए रसिक राय रघुनंदन, आनंद कंद बिहारी। अति अभिराम काम हो मोहत, मूर्ति देखी तुम्हारी। कैसे बची होएंगी तुमसे, अवधपुरी की नारी। यो कही रही चुराई सुंदरी, सिद्धि कुंवरी सुख ऐना। ताको हाथ पकड़ी रघुनंदन, बोले अति मृदु भेना। रस मर्यादा जगत की, बांध दिए करतार। राजा रंक यति सती, करत सोई व्यवहार। सिया बलि रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जय पद